रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। यहां हम देखें सबसे पहले आता है सरल वाक्य। सरल वाक्य कौन होता है? जिसमें एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है, उसको सरल वाक्य कहते हैं। एक कर्ता और एक क्रिया होती है, वो सरल वाक्य होता है। जैसे राम आया, राम कर्ता हो गया और आया क्रिया हो गई। अब आता है संयुक्त वाक्य। 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों को या स्वतंत्र वाक्य को अव्ययों के द्वारा जोड़ा जाता है। जैसे और, तथा, एवं, या, परंतु, नाना, या अथवा इसीलिए अव्ययों से जोड़ा जाता है, वहां संयुक्त वाक्य होता है। अब यहां नाना और या की बात आती है। इसके लिए हमने उदाहरण दिया है, उसने ना खाना खाया ना पानी पिया। या तो वो आएगा या नहीं आएगा, वहां या का प्रयोग हो जाता है, ये संयुक्त वाक्य हो जाते हैं। जैसे राम आया और मेरे पास बैठ गया, यहां और अव्यय से जोड़ा गया है, इस वाले अव्यय से जोड़ा गया है इसको, और इसमें 2 वाक्य हो गए, राम आया और मेरे पास बैठ गया। बैठना भी दूसरी क्रिया हो जाती है, तो ये हो गया संयुक्त वाक्य। उसने ना खाना खाया ना पानी पिया। मैं जाना चाहता था पर जा ना सका। ये कौन से संयुक्त वाक्य है? इसके बाद आता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में भी 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य होते हैं। इसमें भी 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य होते हैं, परंतु उनमें एक वाक्य मुख्य होता है। 2 वाक्य हो, 3 वाक्य हो, सरल हो, उनमें एक मुख्य होता है। जो मुख्य होता है वो पहला वाक्य हो जाता है, मतलब जो मुख्य होता है एक, इसके बाद जो सरल वाक्य होते हैं वो उसके अधीन या आश्रित कहलाते हैं, उसी पर डिपेंड हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं। दूसरा या तीसरा वाक्य अधीन या आश्रित वाक्य होता है। इन्हें जोड़ने वाले निम्नलिखित समुच्चय बोधक अवयव होते हैं। ये अवयव कौन से समुच्चय बोधक हैं? कि, ताकि, क्योंकि, जैसा कि, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, ज्यों ही, जब तक, जहां तक, जहां, भले ही, जो या इसी के रूपांतरण। जो के रूपांतरण कौन है? जिस, जैसे, जिनका, जिन्हें आदि, इसी के रूपांतरण है जो के, इनके द्वारा जोड़ा जाता है। यहां लिखा है उसने कहा कि आज छुट्टी हो जाएगी। देखो इसमें की होगा कहीं, ये शुरुआत में की, ये की समुच्चय बोधक अवयव से जोड़ा गया है। इसको क्या कहेंगे? मिश्र वाक्य। अब इसमें देखो, उसने कहा कि आज छुट्टी हो जाएगी, तो इसमें मुख्य वाक्य कौन हुआ? प्रधान वाक्य हुआ उसने कहा। ये इसके अधीन है, छुट्टी होना ये इसके अधीन आ गया, इसके आश्रित हो गया, क्योंकि ये नहीं कहता तो ये वाक्य समझ में नहीं आता। उसे घर भेज दो ताकि झगड़ा ना हो। झगड़े की जड़ कौन है? वह। इसमें ताकि के द्वारा जोड़ा गया है। ये ताकि समुच्चय बोधक अव्यय है, और इसमें मुख्य वाक्य कौन हुआ? क्योंकि इसमें मुख्य वाक्य जुड़ते हैं। उसे घर भेज दो, इसमें प्रधान हुआ, झगड़े की जड़ कौन है? वह। तो उसे घर भेज दो, ये उसके आश्रित हो गए, ताकि झगड़ा ना हो। यदि मैं घर ना गया तो मार पड़ेगी। अब इसमें मुख्य कौन सा है? मैं। और इसको जोड़ा किस समुच्चय बोधक से गया है? यदि मैं घर ना गया तो मार पड़ेगी। जैसा कि यदि, ये यदि मैं घर ना गया तो मार पड़ेगी। यदि और तो के द्वारा जोड़ा गया इसको, और इसमें मुख्य वाक्य है मैं, क्योंकि मार किसको पड़ने वाली है? मैं घर ना गया, तो इसमें ये प्रधान हो गया, ये इसके आश्रित या अधीन वाक्य हो जाते हैं। तो ये 3 प्रकार के सरल और संयुक्त और मिश्रित वाक्य हैं। ये परीक्षा में अधिक से अधिक आते हैं। हमारा मानना है कम से कम
2 या 3 नंबर के आ जाते हैं। और विद्यार्थी ऐसे, कुछ विद्यार्थियों की सोच होती है अरे 2 नंबर का है क्या करना है, ऐसे ही ऐसे 2-2 नंबर के यदि 10 चीज़ें छूट जाती हैं आपकी तो 20 नंबर कम हो जाते हैं। इसलिए एक एक नंबर के लिए हमें संघर्ष करना है।